सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप की जानकारी लेकर आए हैं जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। नमस्कार महिपाल जी। नमस्कार जी। सर, कितने समय से आप ये सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप चला रहे हैं? ये सौर ऊर्जा से चलने वाला जी हम इसको 2 साल से चला रहे हैं जी। सर, क्या ये किसी सरकारी आवेदन के थ्रू लिया आपने या किसी डायरेक्ट कंपनी से? आपको पता कैसे चला कि सौर ऊर्जा से भी पंप चलते हैं? ये हमारे जो जलीलपुर ब्लॉक है जी, ब्लॉक में योजनाएं आई हुई थी। ये जिलेवार योजनाएं आती हैं जी। तो योजना के तहत आया हुआ था ये। तो योजना में हमारे पापा जी इधर गए हुए थे अपने ब्लॉक में, तो वहाँ पे जो किसान सेवा केंद्र है उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह की योजना आई हुई है जी। तो उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी कि ये 5 HP का होता है, इसमें 3 HP का होता है, 2 HP का होता है। तो उनकी अलग अलग कॉस्ट थी तीनों की। तो हमने सोचा कि 5 HP का शायद ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसमें खर्च ज़्यादा था, वो ज़्यादा रकम में लग रहा था। और जो 2 HP का था वो कुछ कम में था, और ये बीच में था, मीडियम थी इसकी वैल्यू जो थी। तो हमने सोचा कि ये हमारी वैल्यू के जो मतलब अंडर है, तो इसमें हमने ये 3 HP का लगाया जी। DC, इसमें DC AC 2 तरह के आते हैं। 2 HP का आता है, 3 HP का आता है और 5 HP का आता है। तो ये जो हमारा सिस्टम था ये 81,700 कुछ रुपए का था जी। हाँ, सब्सिडी के साथ सर? हाँ जी, सब्सिडी इसमें कट गई थी। सब्सिडी जो है सरकार ही वहन करती है। जो कंपनी को सब्सिडी देनी होती है, जो जैसे मानो इसकी कॉस्ट जो है 2,70,000 के समथिंग, मतलब 2.25 लाख के आसपास थी। तो वो हमें सारा जमा नहीं करना पड़ा था। उसमें जो जमा हमने तो जो सब्सिडी कटने के बाद जो जमा किसान को देना है वो वही दिया था हमने। हमारा इसमें 81,700 कुछ रुपए गए थे जी। इसमें जो AC वाला था वो और 3,000 रुपये सस्ता था इससे, वो 77,000 कुछ रुपए था, 700 कुछ, इतना ही 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क था। और जो 2 HP का था वो 51,000 कुछ का था। तो 2 HP का तो हम इसलिए नहीं लगवाए कि शायद वो पानी कम दे जी। हाँ, बट वो पानी कम नहीं देता, पानी उसका भी और 3 HP का भी बराबर है। इसमें फ़र्क ये है, जो 3 HP की मोटर होती है वो अंदर चलती है बोर में, तो उसमें थोड़ा सा सेफली होती है मोटर जी। हाँ, तो हमने सेफली की वजह से ही ये ले लिया था कि जंगल में है, दूर है, गांव से थोड़ा, घर से दूर है। तो इस वजह से कि चोरी चकारी का थोड़ा सा भय था, तो इस वजह से हमने 3 HP का लगवाया। इसमें मोटर अंदर चलती है तो चोरी वोरी का कोई ज़्यादा डर नहीं। उसमें मोटर 2 HP वाले में बाहर होती है, DC AC दोनों तरह की होती है। और जो पहले क्या था सिस्टम, बैटरी सेटरे वाला सिस्टम था, बैटरा सेटरा कुछ नहीं है इसमें। कन्वर्टर ऐसा आता है AC वाले में भी, वो अपने आप ही जो इसका स्टार्टर होता है कन्वर्टर, वो खुद ही वहाँ से कन्वर्ट करता रहता है DC को AC में। AC वाली मोटर भी डायरेक्ट चलती है, कोई बैटरी वैटरी की कहीं की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी तो बढ़िया दे ही रहा है जी, आप देख ही रहे हो। हाँ, कितना बढ़िया पानी है और इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा महिपाल जी, जैसे ये सरकारी योजना के तहत है, तो कोई नया व्यक्ति से आवेदन करना चाहे तो किन दिनों आवेदन करना चाहिए उसे, और क्या योग्यता होनी चाहिए, कि कितनी ज़मीन होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे? देखो जी, किसान के पास ज़मीन होनी चाहिए। 1 एकड़ से कम वाला तो इसे वैसे भी नहीं लगाएगा, क्योंकि 1 एकड़ में लगा के क्या फ़ायदा उसे। मान लो 50, 60 या 70-80 हज़ार रुपये लगाए तो लगभग ऐसा है, ये 6 से 7 एकड़, 8 एकड़ तक भी कवर करता है। हमारा 2 HP का एक और सिस्टम है दूसरा, वो 8 एकड़ लगभग 40 बीघे ज़मीन को कवर करता है। भरी जब गर्मी चलती है, गर्मी का मौसम आता है, तो उस समय वो 40 बीघे के एरिया को पूरा कवर करता है। एक तरफ से जैसे जैसे हम पानी देते जा रहे हैं, तो जब लास्ट में पहुंच जाते हैं तो दूसरी तरफ फिर राउंड उसी में लग जाता है। हाँ, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं जी। हमें तो तेल की बहुत बचत है जी। अब ये हमारा जो सिस्टम चल रहा है, इसमें लगभग हमारा 40 से 50 हज़ार रुपये पर ईयर का खर्च आता है डीजल का। और जी उसमें देखो इंजन की घिसाई वगैरह, घिसाई तो देखो मोटर की भी होती है, बट ये है वो सेफ़ है उसमें मोटर। अब हमें 2 साल से कोई दिक्कत नहीं है, मोटर हमारी बढ़िया घूम रही है जी। अभी तक इसमें कोई कमी दिक्कत आई नहीं। और 40-50 हज़ार रुपये का डीजल प्लस उसमें अब हम इंजन, अगर हमारा पंप सेट जो होगा वो भी, उसकी भी रिपेयरिंग होती है जी। एक सीज़न में लगभग इतने एरिया को अगर कवर करेगा तो 2 बार उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, और उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये एक बार रिपेयरिंग कराने में लग जाते हैं। अच्छा महिपाल जी, एक बार आवेदन करने का तरीका और बता दीजिए, आवेदन कैसे करे कोई भी आदमी? इसका जो आवेदन करने का तरीका होता है जी, ये जो जब योजनाएं सरकार निकालती हैं
तो इनका जो शेड्यूल है मार्च अप्रैल में निकलता है जी, और एक निकलता है फिर इसका जुलाई में। तो इस बार तो जी लॉकडाउन की वजह से मार्च अप्रैल वाला शेड्यूल तो ख़त्म हो गया था, तो जुलाई में आए थे सिस्टम। हाँ, हमारे जो गांव के कुछ लोग हैं बहुत ने हमारे से जानकारी ली, कहते थे कि हम भी लगाएंगे, इसको देख देख कर जाते हैं। इसमें एक सिस्टम है पहले आओ पहले पाओ, जिसने पहले ड्राफ्ट जमा करके लगा दिया उसे पहले मिलेगा, जो बाद में लगाएगा उसे बाद में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बाद में अप्लाई किया, मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है मुझे पहला मिले, या मेरे पास कम ज़मीन है, ये कोई सिस्टम नहीं होता। जो पहले इसमें डीडी जमा करेगा उसका ही पहले लगेगा। मतलब पहले जाओ पहले पाओ ऑफर। अच्छा महिपाल जी, जैसे हम देख रहे हैं ऊपर से लाइन आ रही है जी जी प्लेट के द्वारा जी, तो उसके बाद कोई बैटरी वगैरह नहीं ले, तो क्यों ये डायरेक्ट बिजली बना रहे हैं? जी, ये तो जो है हमारा सिस्टम डीसी है, तो डीसी में डीसी ही इसकी मोटर है, और ये जो सौर पैनल होते हैं ये डीसी ही करंट बनाते हैं। तो डीसी की वजह से इसमें जो हमारा जो ये है, तो ये तो बस यहाँ पे कन्वर्टर लगा हुआ है जी एक, ये इसको चलाता है, जो इसको चलाने का जिसे स्टार्टर बोल देते हैं जी, बस इससे ये डायरेक्ट ही चल रहा है। पर अगर एसी मोटर होती तो हमारा जो दूसरा एसी वाला सिस्टम है उसमें सेम इसी तरह का कन्वर्टर है, और वो कन्वर्टर ही डीसी को एसी में चेंज करके एसी मोटर को चला रहा है जी। बैटरी की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। बहुत बढ़िया महिपाल जी। अच्छा महिपाल जी, देख पा रहे हैं कि पूरा पंप भर के चल रहा है जी जी। तो क्या सर 12 महीने ऐसा ही मौसम ऐसे ही पानी चलता है, या जाड़ों में कुछ कम हो जाता है सर? देखो जी, ये तो पानी तो इसी तरह से चलता रहता है जी, इसका 12 महीने पानी वानी में इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अगर मान लो बरसात के दिनों में बादल छा जाएं, तो बादल छाने की वजह से बंद तो ये नहीं होता, पानी तो ज़रूर देगा, बस ये है जी पानी कम हो जाता है। और जाड़े का मौसम जैसे जैसे अभी आगे जाड़ा आने वाला है, तो जाड़े के मौसम में भी ये 7-8 बजे चालू हो जाता है जी। सूरज निकलो या ना निकलो, थोड़ा सा मौसम में टेम्परेचर होना चाहिए भाई ये जी, कि जैसे दिन निकल गया तो दिन निकलना और चलना ही है। रात हुई, जैसे जैसे रात होती चली जाए दिन ढलता चला जाता है, तो ये बस बंद हो जाता है जी। लगभग शाम को 6 बजे तक चलता रहता है जी, प्रॉपर चलता है इसी तरह से। हाँ जी, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। बस ये है जैसे जैसे मौसम में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ठंड मालूम देती है शाम के समय में, तो इसी तरह से इसका पानी कम होता चला जाता है। बस वैसे लगभग 4 से 5 बीघे ज़मीन जो है 1 एकड़ एक दिन में कवर करता है। सोलर पंप के ऊपर हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी। इट्स ओके।